फोन पीछे दोनों का समान मागे ना इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद अरे जय 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 भीम जय भीम अरे जय 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 भीम जय भीम। सर, जिस तरीके से जंतर मंतर पर सामाजिक सौहार्द दिखाया गया, गुरुद्वारे से खाना आ रहा है, मस्जिद से पानी आ रहा है, क्या कहेंगे? ये आंदोलन सक्सेस करने के पीछे कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द का भी बड़ा हाथ है? सर, ये हमारे भारत की पहचान ही सामाजिक सौहार्दता है बेसिकली, क्योंकि हमारे इंडिया में, भारत में, हर एक स्टेट में बहुत बड़े बड़े संत पैदा हुए, जैसे संत कबीर है, संत रविदास है, संत तुकाराम है, राजाओं में शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, ये सभी लोगों ने कभी बोले तो हम सब एक है यही सिखाया है। महात्मा गांधी जी ने भी यही सिखाया है, बाबा साहब ने भी यही सिखाया कि हम सब एक है। भले ही हमारा मज़हब कोई भी हो, हमारी जाति कोई भी हो, हमारा धर्म कोई भी हो, हमारा रहन सहन कोई भी हो, लेकिन हम सब एक है। और ये सब जब जंतर मंतर में मैंने खुद देखा है कि एक मुस्लिम समाज के एक आदमी था, वो कंटिन्यूस वहाँ पे सर्विस दे रहा था खाने का, और जो गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा में से वैसे ट्रॉलियाँ भर भर के आ रही थी चपाती की। तो ये पूरा एक सोशल यूनिटी है, इसके वजह से हम ये सक्सेस हो गया पूरा। अगर इस मूवमेंट के पहले देखें, जंतर मंतर के पहले, तो इस आंदोलन के पहले अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक दरी निर्माण करने की, दरार डालने की कोशिश की जा रही थी हिंदू मुस्लिम में, लेकिन नए बच्चों ने और समाज के कई लोगों ने दिखा दिया है, जेन जी ने दिखा दिया है कि वो इस दूरी को नहीं मानते, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई को। यहाँ भी ऐसा प्रयास हुआ है, जंतर मंतर भी वहाँ पे प्रयास हुआ कि कुछ एक पर्टिकुलर सेक्ट उन्होंने अपने आदमी भेजे थे वहाँ पे, और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। हाँ, दूसरा कुछ नहीं। तो वो लोगों ने, वो सब जन जी ने पहचाना कि यहाँ मैं सच में बोलूँ तो जय राम जी के नाम का ऐसा गलत उपयोग तुम मत करो। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि राम जी कोई तुम्हारे अकेले के नहीं है, राम जी सभी के, राम जी तुम्हारे जैसे हमारे भी है, सभी के राम जी है, उनके नाम का ऐसा गलत इस्तेमाल मत करो, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। तो ये सब जन जी ने वहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे सब कुछ तो भी ये माहौल ख़राब कर रहे, तो जन जी ने उनको बाहर निकाला, वहाँ ठहरने नहीं दिया। प्रयास उन्होंने बहुत किया ये इसको मूवमेंट को तोड़ने की, या जाति में बांटने की, धर्म में बांटने की। अभिजीत के ऊपर भी ऐसे सवाल उठाए कि ये दलित है, तुम कुछ लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। जो आपने जिनका नाम लिया था, जिनका जिक्र किया था, जो खाना बांट रहे थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वो कह रहे थे कि जो वो मदद कर रहे आपने अभिजीत के आंदोलन के अंदर, तो उनके घर पे उनके पिताजी को भी धमकाया जा रहा है, पुलिस वहाँ पे बाहर से वो कर रही है। हाँ, वो देखा, वो यूट्यूब में मैंने देखा, वो पुलिस वाले उनके घर पे जाके धमका रहे थे, कहा रहे थे तुम क्यों दे रहे, किसी के वो क्या बोलते हैं उसको, आधार कार्ड नंबर ये कर रहे थे। और अभी पिछले 2 दिन में तो वो फेस स्कैन कर रहे थे, जो भी खाना लेके आ रहा है उसका फेस स्कैन कर रहे थे और स्टोर कर रहे थे कंप्यूटर में। तो ये गलत है, सब गलत चल रहा था वहाँ पे, ये ऐसी चीज़ें बहुत गलत हो रही थी वहाँ पे। लेकिन ये सब जन जी ने बता दिया कि हम ना धर्म में बांटने वाले हैं, ना जाति में बांटने वाले हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये वहाँ पे जन जी ने दिखा दिया। सर, ये मेरे तो भावना ये है कि ये इवेंट को किसी की जय और किसी की पराजय, ये परिभाषा में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जी अपने भारत देश के थे, जो भी बच्चे उनसे मांग कर रहे थे वो भी भारत के हैं। चाहे अपने विचार खुद के अलग हो सकते हैं, धर्म अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकती है, लेकिन हम सब भारतीय है, ये पहले सोचना चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो राजीनामा दिया है, ये बहुत बड़ा उन्होंने दिल दिखाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आजकल तुम देखो
एक सादा 1,000-1100 जहाँ जनसंख्या है वहाँ का सरपंच रहता है, वो कुर्सी के लिए कितना झगड़ता है, वो कोई कुर्सी जल्दी छोड़ता नहीं है। और इतनी बड़ी कुर्सी छोड़ना, अपना एरिया कुछ कम नहीं है, ऐसे 4-5 यूरोप अपने इंडिया में बैठते हैं, तो इतने बड़े राज्य का एक मिनिस्टर का पद छोड़ना बोले तो बहुत बड़ा त्याग है ये। और उन्होंने ये दिल का बड़प्पन दिखाया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने ये जल्दी डिसीजन लिया, बहुत जब अच्छा हुआ, नहीं तो ये जनजी कहाँ जाते थे वो पता नहीं लगता कि उनके मूवमेंट को अगला बोलते उनको कौन सी दिशा में जाते, आगे चल के क्या क्या करते, कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि उनका कोई एक तो मुखिया लीडर नहीं था, एक जगह नहीं थी, सिर्फ एक विचार था कि उनका रेसिग्नेशन चाहिए, दूसरा कुछ भी एक नहीं था। तो उन्होंने वो राजीनामा देके बच्चों की सुनी, ये बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन उन्होंने अभी जो रिजाइन दिया है, ये पहले दिन तो लाठीचार्ज नहीं किया, बच्चों पे नुकसान नहीं होता। ना सर, इनके लिए तो मैं उनको कैसा जिम्मेदार समझूं। वो मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात सोचना चाहिए था। एक मिनिस्टर वो खुद होके कैसे राजीनामा दे सकते हैं? उन्होंने जिनको मिनिस्टर बनाया उनसे तो वार्तालाप करना पड़ेगी ना, उनका परमिशन लेना पड़ेगा, वार्तालाप करना पड़ेगी, बातचीत करना पड़ेगी। अगर वो दिल से भी चाहते कि मैं फर्स्ट डे से राजीनामा दे देता, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं रहे। जो प्राइम मिनिस्टर है भारतीय इसमें पॉलिटिक्स में, अपना प्राइम मिनिस्टर मेन है, वो मेन है। अगर वो जिसको को जैसा इशारा देता है वैसे सब लोग का काम करते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर की पहली बात थी कि वो ये बात को ज़्यादा एक्सेलरेट न करे, ज़्यादा ना बढ़ाए। अगर ये पहले होता तो 20 तारीख का इंसिडेंट नहीं होता। लेकिन और एक चीज़ है कि ये सब कुछ जब वो होने जा रहा था, ये सब जो सामने आ रहा था, ऐसा पता चर्चा है कि अभिजीत में बहुत बड़ी ताकत है, पॉलिटिकल पार्टी बनाकर वो एक राजनीति में आ सकता है। जैसा अभी लोगों के ख्याल है, एक्चुअल में उसको पॉलिटिक्स में ना, हमारे घर में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है, नहीं तो हम उतने वेल्थ बोले तो प्रॉपर्टी से हम वेल सेटल नहीं है कि चलो एक बच्चा पॉलिटिक्स में गया तो हम घर में बैठ के खाएंगे। हम सब, मैं सर्विस में था, मैं यही सोच रहा था कि वो किसी सर्विस में लगे और अपना घर चलाए। पॉलिटिक्स में जाने के लिए तुम्हारा पीछे का सपोर्ट बहुत लगता है। हाँ, अभी क्या रणनीति है आने वाले समय, कुछ आपकी उनके साथ? सर मेरी इस बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई, और अभी वो क्या करता है वो भी नहीं मैं बोल सकता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ने राजीनामा दिया है, उसके ऊपर आपकी क्या अभी? नहीं, अच्छा होगा ना, उन्होंने राजीनामा दिया वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे सब आंदोलन में वही थे ना। अगर उन्होंने नहीं आंदोलन देते तो बच्चे वही रुकने वाले थे। जब तक वो राजीनामा नहीं देते, जब तक हम घर पे नहीं आते, ऐसे बच्चे बोल रहे थे। अभिजीत तिपके ने पुढाकार लिया था ये सब मामले में, तो कुछ आपका बेटा है तो कुछ खुशी की बात है अगर आपके बेटे ने इतना बड़ा काम किया? अभी खुशी लग रही है, पहले बहुत डर लग रहा था कि नहीं बाबा इतने बहुत बड़ा हाथ में काम लिया, उन सरकार को प्रामाणिक लोग नहीं ये चाहिए। अभी ये सब पूरा प्रामाणिकपने से कर रहे थे, तो डर लग रहा था। एक मांग है कि आपका उनके साथ कोई बात हुई है क्या, और आने वाले दौर में उनको टाइफाइड भी हुआ, वो वापस यहाँ पे आने वाले घर पे आराम करने के लिए क्या बातचीत हुई है? नहीं, बात नहीं हो गई। टाइफाइड का तो आज रील देखिए, आज तो नीचे बैठे थे हम, आज बात ही नहीं हो गई। अभी शाम को बात करने वाली थी, तो अभी वो राजीनामा का सुनने में आया तो बहुत आनंद हो गया, बाबा ऐसा हो गया बोल के। जब जिस दिन लाठीचार्ज हुआ तब आपकी भावनाएं क्या थी और आज आपकी भावनाएं क्या है? लाठीचार्ज होगा वो दिन बहुत बुरा लगता है, बहुत बोले तो बहुत ही बुरा। और अभी आज आपको क्या लग रहा है कि आज हाँ, आज बहुत अच्छा होगा। आषाढ़ी भी है, आज सुनने में भी अच्छा आया गया, बहुत अच्छा लग रहा है आज। क्या आप आपके बेटे को राजनीति में देखना चाहेंगे आने वाले दौर में? राजनीति नहीं, वो समाज कार्य ज़्यादा करेंगे, राजनीति मुझे तो नहीं लगता वो करेंगे बोल के, उसको ऐसा पसंद ही नहीं है। अभी क्या मालूम, वो आने के बाद ही मुझे समझ में आएगा। बस हाँ, बस।